में कॉरिडोर बनना बेहद आवश्यक भी हो गया था। शेफ सिद्दीकी जी। देखिए अदिति जी, सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई की बात का जवाब दे दूं। मतलब जवाब नहीं, सवाल का जवाब है, उसका जवाब नहीं दूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में हिंदू महासभा ने भी बहुत युद्ध किया था, लेकिन बनने के बाद वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। देखिए शशि भाई, होता क्या है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले लाही होंगे। तो ये हमें तारीखी बात की गवाह है, जो करता है वो जूते खाता है। आप हम ही को देख लीजिए, हमने क्या नहीं किया लोगों के साथ, आज हम ही बुरे बने बैठे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये काम नॉर्मल सी बात है। इस पर आपको अपनी जंग लड़ना पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे। और दूसरी बात, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ VIP बना हुआ है। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करी मैसेज के द्वारा कि वहाँ पे अयोध्या में ऐसा मामला रखा जाए कि गरीब जाए अमीर जाए वो एक ही सफ में रहे। जैसे हमारे वहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आप मंदिर या मस्जिद में जाइए, जो पहले सफे में पहुंच गया, शिशिर भाई बहुत करीब से जानते हैं, हाईकोर्ट की मस्जिद में जो जुमे की नमाज होती है, जो नमाजी पहले पहुंच गया, चाहे हाईकोर्ट जज क्यों ना आ रहा हो, वो हटा के आगे नहीं खड़ा हो सकता। हमारा इस्लाम में ये कहा गया है, आप भी बात जानते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी साहब चाहे द्वारा, अयोध्या हो चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो, कहीं का मामला हो, वहाँ गरीब को पहले मौका दिया जाए। ये अध्ययन आपने बिल्कुल सही कहा, अक्सर मैं देखता हूँ कि VIP की अलग जगह बनाई जाती है, और जो वाकई पैदल यहाँ लखनऊ से गया है वो दर्शन भी नहीं कर पाता, वापस लौट आता है। मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी कि ऐसा वहाँ पे बनाए कि जो भी भक्त हो, चाहे किसी कास्ट का हो, एक ही लाइन बनाई जाए और उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा ना किया जाए कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले लाई होंगे, ऐसा ना किया जाए। जो कत्ल होगा वही सुरखरू होगा। शिशिर भाई टेंशन न ली, इस बात को मैं उठाता रहूंगा। अब आइए इस बात पर आ जाइए सदी जी, वो बात मुकम्मल ही, चूंकि बड़े भाई की बात थी इसलिए मैंने तो जवाब दिया। देखिए ये जो मामला बन रहा है मथुरा वाला, जाहिर सी बात कृषि का जो मर्तबा है बहुत बड़ा मर्तबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, बना लोग बंद कमरे में कहते हैं, तो उसको बिल्कुल पता करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पार्किंग दिक्कतें होती हैं, लोग जाने में दिक्कतें करते हैं, निकलने में दिक्कतें करते हैं। इतना बड़ा उनका मर्तबा है, जाहिर सी बात लाखों की भीड़ वहाँ पर होगी। लेकिन इसमें जो एक चीज है, मैं आपके चैनल द्वारा मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सरकार बिल्कुल अच्छी है मगर सिस्टम कमजोर है। जब यहाँ पे नापतौल होती है तो जो रसूखदार लोग होते हैं, जो पार्टी में रहते हैं, शिशिर भाई वो करीब से जाने इस बात को समझ रहे होंगे, उनको मुआवजा 1 रुपए जगह 5 रुपए मिल जाता है। लेकिन जो वाकई हकदार होते हैं उनको मुआवजा बहुत कम मिलता है, बहुत देर मिलता है। अदिति जी, यहाँ तक के तो उनको कोर्ट का दरवाजा तक खड़काना पड़ता है, कई मामले लखनऊ में क्या है। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से रहेगी कि इस पर निष्पक्ष हटाया जाए और उनको मुआवजा वही दिया जाए जो मौजूदा चल रहा हो, और जिसके पास जो हैसियत ना हो उसको मकान कहीं बना के दिया जाए, जैसे वो नहीं ले सकता कहीं पर, गवर्नमेंट चाहेगी 2 मिनट में हो जाएगा। और दूसरी बात, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग वृंदावन जैसी स्थान पर, ऋषि जी के स्थान पर कब्जा करे बैठे थे, कोई कागज नहीं थे। अब देखिए वो भाग रहे होंगे, कागज की जबरदस्ती नहीं है, तो उनको भागने न दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। कोई समुदाय का हो कि आप वृंदावन में आप बरसों से बगैर कागज के रह कैसे रहते हैं आप। अगर मैं एक समुदाय को कह सकता हूँ तो आपको भी कह सकता हूँ, इसमें मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और जिनके पास कागज ना निकले उनको छोड़ नहीं, उनको सीधे जेल भेजें, और जिनके पास कागज है उनको वहां हटाएं, लेकिन उनका पहले जो है इलाज कर दें। जैसे हमारे वहाँ एक बहुत बारीकी जो है बता चलूं, हमारे मुल्क में क्या, हम दुनिया के मुल्क में ये एक चीज है कि जब किसी की सजाए मौत मिलती है, शिशिर त्रिपाठी हमारे सीनियर एडवोकेट भी इस बात को, मेरी बात समझ रहे होंगे, जब किसी को सजाए मौत मिलती है और उसका दिन और डेट मुकर्रर हो जाता है, लेकिन उसको पास वो डॉक्टर चेक करने आते हैं कि वो बीमार तो नहीं है। अगर वो बीमार होता है तो उसकी जो सजाए मौत की सजा होती है वो बढ़ा दी जाती है तो ठीक ना हो जाए। तो चाहेंगे ठीक होना संवादी तो नहीं, ये संविधान कह रहा है पूरी दुनिया का कि अगर कोई इंसान बीमार है उसको ठीक किए फिर सजाए मौत दी। भाई गलत नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से, बिल्कुल वहाँ पर जो चंगे हैं बड़ी बात आप कह रहे हैं दे दिया जाए कि और जो लोग कॉरिडोर बनना चाहिए, भव्य कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन छोड़ा जाए, लोग परेशान नहीं होने चाहिए, आम जनता का इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और समय पर सही उचित मुआवजा जो है उन्हें मिलना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।